हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज। और यहाँ पे हमें कह रखा है कि जो हमें जी लेना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2023 में आ रखा है। और गाइज यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मैं गाइज एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये एक वाटर की सरफेस है, ये ब्रिज है ऊपर, और यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है, स्टूडेंट। ठीक है। तो गाइज हमें क्या रखा है कि इसने बॉल को थ्रो किया 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से इसने बॉल को थ्रो किया और बॉल कुछ हाइट तक गई है। यहाँ तक मान लेते हैं कि बॉल गई है। तो गाइज हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये वाला टाइम पता करेंगे कि जो बॉल है इसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, यानी कि इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा। तो उसके लिए जो हम मोशन की इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है गाइज। तो हमें पता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हम रखेंगे वो रखेंगे नेगेटिव में। ठीक है गाइज, क्योंकि जो हमारी बॉल का मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम नेगेटिव में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो v हमारा हो जाएगा 0, u पुट करेंगे हम 4, a पुट करेंगे -10, और t तो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस पूरे को सोल्व करके जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 0.4 सेकेंड, यानी कि बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 0.4 सेकेंड लगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली हाइट को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी वाली हाइट को पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे कि मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं v की जगह मैंने रख दिया 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। u की जगह रख दिया है 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इज इक्वल टू 2 इंटू ए, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है -10, और s इसे तो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस पूरे को आप सोल्व करके आप देख सकते हैं कि जो हमारा s आ रहा है वो आ रहा है 0.8 मीटर। और गाइस अभी आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने 0.8 मीटर क्यों निकाला है। ठीक है गाइस, अब गाइस हम जानते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉल को, पहले मैं गाइस कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक ही ले लेते हैं। तो गाइस हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि जब बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर इस वाटर की सरफेस तक आने में कितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड। तो अब मुझे इतना टाइम तो पता है कि ये है 0.4 सेकेंड। तो मैं अगर 4 में से -0.4 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 3.6 सेकेंड। तो इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 3.6 सेकेंड लगेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब ये वाली हाइट फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है गाइस, यानी कि बॉल को इतना डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है 3.6 सेकेंड। अब मैंने इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा। तो गाइस हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे गाइस अब तो ये हमारा जो पहले हमारा v था, अब इस वाले केस में वो हमारा u हो जाएगा। तो हमें पता है u इस केस में क्या है, 0। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने u की जगह लिख दिया है 0। t हमें पता है कितना है, 3.6 प्लस हाफ a हमें पता है। इस बार हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे क्योंकि बॉल के मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, तो गाइस a की जगह मैंने रख दिया 10, t की जगह 3.6। तो अब इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा s आ रहा है वो आ रहा है 64.8 मीटर। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 64.8 आया है ये आया है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये h, इतना h तो मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, जो कि हमने कैलकुलेट किया था अभी। ये गाइस 0.8 मीटर, जो कि ये वाली हाइट है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये टोटल हाइट आई है 64.8 मीटर, इसमें से मैं 0.8 मीटर माइनस कर दूंगा।
तो जो ब्रिज की हाइट है फ्रॉम द वाटर सरफेस वो आएगी 64 मीटर। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।